नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून में। मैं हूं आपके साथ योगेश धस्माना। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज होने जा रहा है और पूरा देश और दुनिया इस ऐतिहासिक पलों के गवाह बनने जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड में यह आयोजन हो जा रहा है। बेहद दिव्य और भव्य यह आयोजन रहने वाला है, जो कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेगा, जिसमें पूरे देश के कोने कोने से खिलाड़ी आएंगे और अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। और ये वो मौका होगा जब देखेगा पूरी दुनिया उत्तराखंड का एक नया आगाज। तो आज हम 38वें राष्ट्रीय खेलों पर ही चर्चा करेंगे, किस तरीके से जो है तैयारियां हो रही हैं और कितना दिव्य और भव्य ये आयोजन होने जा रहा है। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आए हैं प्रशांत आर्य, जो कि निदेशक हैं खेल उत्तराखंड के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, वेलकम। सर, एक भव्य आयोजन होने जा रहा है, देश और दुनिया गवाह बनने जा रही है राष्ट्रीय खेलों के 38वें। किस तरह की तैयारी चल रही है, क्योंकि अब से कुछ ही दिनों बाद ये आगाज होगा। राष्ट्रीय खेल को लेके जिस तरह का इमेज है, ये किसी भी प्रदेश का सबसे बड़ा इवेंट है, मेगा इवेंट होता है। राष्ट्रीय खेल मतलब हर तरह का खेलों को जो ओलंपिक एसोसिएशन में मान्यता प्राप्त हैं, उन खेलों को अपने स्टेट में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में खिलाना, पूरे देश से खिलाड़ियों को लेकर आना, उनको अपनी कल्चर, अपनी आर्ट, अपना जो टूरिस्ट वैल्यूज़ हैं उससे परिचय दिलाना, साथ ही गेम्स को एक अच्छे इन्वायरमेंट में फ्री ऑफ एनी कंट्रोवर्सीज कराना, द मैनेजमेंट ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज़ फॉर ऑलमोस्ट 15 to 17 डेज एक बहुत बड़ा आयोजन है। और ये हमें गर्व है कि उत्तराखंड में हम इसके साथ अपने को क्लब कर पाए हैं, अलाइन कर पाए हैं और इसको हम अंजाम तक लेके जाएंगे। सर, या यूँ कहेंगे कि उत्तराखंड एक जो है अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उभर कर सामने आ रहा है। बिल्कुल। G20 समिट हमने किया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमने किया, अब 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हमने की जी। बड़े बड़े आयोजन हम कर रहे हैं और अब जो है 38वें राष्ट्रीय खेल हम करने जा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसका जो आगाज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा होगा। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना समय दिया है और उसी के दृष्टिगत हम लोगों का तैयारियां भी उसी लेवल पे हैं। उसी में आजकल पूरा टाइम हमारा वेन्यूज़, ओपनिंग सेरेमनीज़, मैनेजमेंट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, उसमें ही हम लोग आजकल लगे हैं। और भरोसा भी है कि पूरी टीम जिस शिद्दत से लगी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से हमें गाइडेंस मिलता है, तो उसके तहत हम लोग बेहतर कर पाएंगे, ये पूरा भरोसा है हम लोगों को। और पहले दिन की अगर बात करें तो कहते हैं कि आगाज जो होना चाहिए बेहद शानदार और बेहद भव्य होना चाहिए। किस तरीके की पहले दिन की तैयारी है, जब आगाज पूरी दुनिया, पूरा देश देखेगा उत्तराखंड को, और यहाँ जो है संस्कृति और जो है यहाँ पे तमाम जो हमारे जो पोटेंशियल है, हम उस दिन दिखा पाएंगे पूरी दुनिया को और देश को। किस तरह का आयोजन रहने वाला है पहले दिन? नहीं, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसी में आंसर भी है। आपने उत्तराखंड का बात कही है, तो उसमें उत्तराखंड के जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के साथ ही हम लोग अपना एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाह रहे हैं टू द वर्ल्ड इस इवेंट के माध्यम से। और उस एलिमेंट में उत्तराखंड की बात है तो टूरिज़्म नो डाउट सबसे ऊपर है। हमारा फ्लोरा, फौना, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोक संस्कृति, डांस, एवरीथिंग, वो सब चीज़ें उसमें समाहित होंगी, वो उसका एक स्वरूप बनेंगे। जी जी जी। अब खेलों के जो है तैयारियों पर आ जाते हैं, आयोजन स्थलों की तैयारियों पर अगर बात की जाए तो कितने आयोजन स्थल जो है तैयार किए गए हैं और कितने खेलों का गवाह जो है यहाँ पर लोग बनने जा रहे हैं? खेलों का जो उत्तराखंड में हमें मिले हैं गेम्स इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से, वो 36 हैं जी। 36 गेम्स के साथ हम लोग आगाज़ कर रहे हैं। और एक अब गोल्फ को लेके थोड़ा सा एक रहा था, अभी 35 गेम्स पे हैं हम। गोल्फ अभी उसको फ़िलहाल माइनस करा है जी, किन्हीं कारणों से आईओए ने, तो 35 गेम्स के साथ हम चल रहे हैं जी। और इसमें पूरे जो टॉप 8 टीम्स होती हैं हर राज्य की जी, मतलब हर गेम में एक टीम होती है जो टॉप होती है, या इंडिविजुअल टॉप होता है किसी खेल में, तो ऐसे 8 टॉप टीम है। वो किसी भी राज्य से हो सकते हैं जी। महाराष्ट्र से भी हो सकती हैं, उत्तराखंड से भी हो सकती हैं, गुजरात से भी हो सकती हैं, दिल्ली से, कहीं से भी हो सकती हैं। तो वो टॉप 8 टीम्स इन ईच गेम वो पार्टिसिपेट करते हैं जी।
अब चूंकि आप होस्ट स्टेट हो, हम लोग उत्तराखंड इस कार्यक्रम को करा रहे हैं, तो उत्तराखंड यानी कि होस्ट स्टेट नेशनल गेम्स का, उसको ये अपॉर्चुनिटी रहती है और एक ये मतलब दिया जाता है मौका कि वो हर एक खेल में अपनी टीम को उतार सके, प्रतिभा कर सके। तो उत्तराखंड का टीम, उत्तराखंड के प्लेयर, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं जो नेशनल टीम में खेल रहे हैं, वो आपका 35 के 35 खेलों में प्रतिभाग करेंगे। तो सर, जिस तरीके से एक बड़ा आयोजन है, जिस तरीके से आपने बताया 36 खेलों का आयोजन किया जा रहा है, और जो है जिस तरीके से देहरादून में तैयारियां की जा रही हैं इन खेलों को कराने की, उसी तरीके से हल्द्वानी में की जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इन खेलों के लिए विकसित किया गया है, और आने वाले उस इंफ्रास्ट्रक्चर से हमें कितना फ़ायदा मिलने वाला? जी, खेल एक तरह से हमारा युवाओं की ऊर्जा को चैनलाइज करने का एक माध्यम है जी। एक इवेंट के तौर पे देखना, खेल का एक लेवल है जो टॉप लेवल है इवेंट जी। वो इवेंट अलग अलग लेवल की हैं, नेशनल गेम्स हैं, चैंपियनशिप हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप हैं, ओलंपिक्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। लेकिन उसका पीछे अगर चलते हैं हम, ओलंपिक देखते हैं हम बहुत खुश होते हैं, नेशनल गेम में कोई रिकॉर्ड बनाता है बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगर उसके आप पीछे को जाएं, बैक हिस्ट्री में जाएं, तो एक फैसिलिटी होती है जहाँ से खिलाड़ी शुरू होता है जी। और वो फैसिलिटी को क्रिएट कौन करता है? उस फैसिलिटी को क्रिएट स्टेट करता है, राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है। तो उस फैसिलिटी के साथ ही एक इवेंट की ओर हम बढ़ पाए, तो इसमें सबसे मजबूत रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर का। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के ये संभव नहीं था। तो मुझे कहने में गर्व है कि उत्तराखंड में जो फैसिलिटीज़ हमने नेशनल गेम्स और भविष्य में जो भी इवेंट्स होंगे, बड़ी इवेंट्स, उसके लिए हमने उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जिसमें जैसे इस दौरान कई एसोसिएशंस के, लगभग सभी के जो डायरेक्टर्स ऑफ कंपटीशन होते हैं, DOCs, वो आते हैं, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, एक एक चीज़ों को देखते हैं। इवेंट का एक मैंडेट, गाइडलाइन, प्रोटोकॉल होता है हर खेल का, हर खेल का अपना अपना होता है। उस प्रोटोकॉल के तहत वो आपके इंफ्रा को जज करते हैं, देखते हैं और ओके करते हैं, यस ओके वेरीफाइड। तो कई DOCs ने बोला, मुझे कहना चाहिए अच्छा स्टेटमेंट है कि पूरा भारत में हमने कई फैसिलिटीज़ देखी हैं, तो हमारे कुछ एक फैसिलिटीज़ जैसे शूटिंग रेंज जी, और रुद्रपुर में वेलोड्रोम साइकिलिंग के लिए, और हमारे MPH मल्टीपर्पज़ हॉल, उनके लिए उन्होंने कहा कि आपने ऐसा फैसिलिटी बनाई है कि ये एक तरह से एग्जाम्पल सेटर है जी, और प्रदेशों के लिए कि इस तरह का फैसिलिटी बनाएंगे तो खिलाड़ियों को जब इतना बेस्ट पे वो तैयारी कर रहे हैं, तो जब वो एक्चुअल में कहीं जाएंगे परफॉर्म करने के लिए, तो 100% उनका रिजल्ट कहीं बेहतर होगा। चलिए, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और भी चीज़ें आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी चल रही है, कौन कौन से खेल इसमें शामिल होंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन का गवाह बनेगा। ये खेल देहरादून के प्रतिष्ठित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम और हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम सहित राज्य भर के उत्कृष्ट खेल स्थलों पर आयोजित किए जा रहे हैं। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबॉल, कुश्ती, वॉलीबॉल, तीरंदाजी और बॉक्सिंग जैसे खेलों में से 3700 से अधिक पदकों के लिए देश के कोने कोने से आए बेहतरीन खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। राज्य ने इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं और अत्याधुनिक व्यवस्थाओं को तैयार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे उत्तराखंड के लिए गौरवशाली क्षण बताते हुए कहा, राष्ट्रीय खेल हमारे राज्य के लिए केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और खेल धरोहर का उत्सव है। हमने सुनिश्चित किया है कि खिलाड़ियों और मेहमानों को न केवल सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं मिले, बल्कि उन्हें हमारी मेहमान नवाजी और देवभूमि की आत्मीयता का अनुभव भी हो। सभी तैयारियां हमारी अच्छी चल रही हैं, अवस्थापना स्ट्रक्चर भी बन रहे हैं और ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इससे निश्चित रूप से हमारी खेल प्रतिभाओं को भी आगे आने का अवसर मिलेगा, उनके व्यक्तित्व का विकास होगा। साथ ही इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए, बहुत शानदार बनाने के लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि यह आयोजन भी हमारा बहुत शानदार हो और एक ऐसा उदाहरण बने जिसके इस आयोजन के बाद लोग कहें कि उत्तराखंड में एक शानदार आयोजन हुआ था।
खेल मंत्री रेखा आर्य ने इन खेलों को ग्रीन गेम्स का स्वरूप देते हुए कहा कि हर पदक विजेता के नाम पर एक पौधा लगाकर खेल वन पार्क का निर्माण किया जा रहा है। सौर ऊर्जा, ई वेस्ट से बने ट्रॉफी और पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं के माध्यम से यह आयोजन पर्यावरणीय स्थिरता का संदेश देगा। यह केवल एक खेल महोत्सव नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी और स्थिरता का प्रतीक है। उत्तराखंड में आने वाले हर व्यक्ति का अनुभव बहुत बेहतरीन हो, अच्छा हो, क्योंकि हम लोग अतिथि देवो भव में हम लोग विश्वास रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाएं और वाकई जो देवभूमि है, देवभूमि में क्या किस प्रकार से हम लोग अतिथियों को हम लोग ट्रीट करते हैं, वो मैसेज जाना चाहिए। तो ये हमारी केवल एक विभाग की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, तो इसमें कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। राज्य ने इस आयोजन के लिए 141 मेडिकल टीमों, 115 एम्बुलेंस और हेली एम्बुलेंस की तैनाती सुनिश्चित की है। खेल स्थलों पर सौर ऊर्जा से संचालित संरचनाएं, खिलाड़ियों के लिए ऑन डिमांड स्वास्थ्य सेवाएं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। इस आयोजनों को इतना भव्य बनाया गया है कि यह खेल इतिहास में एक नया अध्याय की शुरुआत करेगा। उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेलों को केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि खेल भावना, पर्यावरणीय संतुलन और सांस्कृतिक एकता का उत्सव बना दिया है। देवभूमि की वादियों में इस आयोजन की गूंज केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देगी। आइए आप भी राष्ट्रीय खेलों के इस दिव्य और ऐतिहासिक आयोजन में भाग लें। यह केवल खेल का ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की गौरवशाली यात्रा का पर्व है। आपका स्वागत है। तो आप सभी का स्वागत रहेगा क्योंकि 38वें राष्ट्रीय खेल जो है उत्तराखंड में होने जा रहे हैं। अतिथि देवो भव की भावना के साथ जो है उत्तराखंड ने हर किसी का स्वागत किया है और इन 38वें राष्ट्रीय खेलों में भी सभी का स्वागत इसी तरीके से किया जाएगा। सर, हमारे साथ प्रशांत आर्य लगातार बने हुए। प्रशांत जी, अगला प्रश्न यही है, अतिथि देवो भव के साथ हम सबका स्वागत कर रहे हैं, पूरे देश की जो है टीमें यहाँ आएंगी, उनके साथ जो है पर्यटक भी आएंगे अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए। उन सुविधाओं के बारे में अगर बात की जाए तो वो किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि लोग आएंगे, लोगों का जो हम यहाँ स्वागत करेंगे उनके लिए किस तरीके की जो है तैयारियां की जा रही हैं? इसमें हमारा जो मैनेजमेंट होता है प्लेयर्स का जी, वो बिल्कुल आइडेंटिफाइड होता है। मतलब अगर प्रशांत किसी टीम से खेल रहा है तो जहाँ आयोजन हो रहा है उनको पता है प्रशांत किस दिन आएगा, किस गेम में जाएगा, कितने बजे उसने जाना है, किस गाड़ी से जाएगा, कब वापस आएंगे, क्या उनका डाइट है और कब उनका वापसी का है। तो एवरीथिंग इज फिक्स्ड। इसमें प्लस माइनस 10% एरर हर जगह होती है। कई बार होता है कि खिलाड़ी चले और ट्रेन, सपोज ट्रेन से आ रहे हैं और ट्रेन 2 घंटा डिले हुए, तो आपका प्लान में वो हम प्लस माइनस रखते हैं। अब बात आती है कि अतिथि देवो भव, तो प्लेयर्स का आइडेंटिफिकेशन, दे आर कमिंग एंड गोइंग, इज एवरीथिंग फिक्स। अतिथि देवो भव में उनका एंट्री से एग्जिट तक का सारा जो हमारा प्लान है वो इसी तरह का है कि यहाँ का जो लोकल कुजीन है, सबसे पहले हमने उसको शामिल किया है कि जो लोकल कुजीन उत्तराखंड का है वो उनका मेन्यू में उनको हम दे रहे हैं। नंबर 2, जो होटल्स हैं, होटल्स में भी इस तरह से इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं एजेंसी के थ्रू, इस काम को एजेंसी कर रही है कि जितना भी बेहतर हो सके यहाँ के हिसाब से उन्होंने यहीं के लोकल लोगों का साथ मीटिंग्स करके फाइनलाइज किया है कि क्या व्यवस्था रहेगी उनका आगमन में, टीका लगाने से स्वागत से लेकर जाने का टाइम तक का। जो सोवेनियर है जो हम दे रहे हैं उनको, उसमें भी हमने यहीं के प्रोडक्ट रखे हैं, चाहे वो हाउस ऑफ हिमालयाज़ हो जो हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है आरडी डिपार्टमेंट के तहत, उसका प्रोडक्ट्स रखे हैं। हमारा सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है, वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना रहा है जिसकी सभी ने तारीफ़ करी है। तो उन प्रोडक्ट के साथ ही हम लोग उनको वापस भी भेज रहे हैं। अब बात आती है इसमें अतिथि देवो भव के अलावा, जैसे जो आपने कहा बाहर से जो लोग आएंगे उनके साथ, तो उनके साथ हमने ऑन रिक्वेस्ट इसको रखा हुआ है कि ऑन रिक्वेस्ट अगर वो लाएँ तो हम लोग उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। गेम्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए तो हम करते हैं सारा स्टेट एक्सचेकर से करते हैं, लेकिन जो उनके साथ आते हैं उनके लिए वी क्रिएट फैसिलिटीज ऑन कॉस्ट, ऑन रिक्वेस्ट। तो उसमें भ्रमण के लिए जैसे एक बस लगा दी है, वो भी हमने मैकेनिज्म बना रखा है। इसमें हमें सहयोग कर रहे हैं गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम। उन्होंने अपने आइटनरीज बना रखी हैं, छोटी छोटी आइटनरीज, क्योंकि बहुत ज़्यादा 5-5 दिन का तो टूर नहीं बना सकते, तो छोटा एक पैकेज कि यहाँ से मसूरी है, सहस्त्रधारा है, उनके साथ जो गेस्ट आए उनका एक हम लोग प्लान कर सकें। तो एवरीथिंग वी हैव प्रपोज, होप एवरीथिंग गोज वेल। जी।
तो ये इस तरीके की जो है सुविधाएं की जा रही हैं। अब आते हैं, अगर स्पोर्ट्स को देखकर देखा जाए तो जैसे सबसे ज़रूरी होता है कि आपके पास जो है स्वास्थ्य सुविधाएं क्या आप देने जा रहे हैं इस पूरे आयोजन के लिए, क्योंकि जब 28 जनवरी से आयोजन ये शुरू होगा, 14 फरवरी तक चलेगा, तो इसमें बेहद ज़रूरी हो जाता है कि मेडिकल सुविधाएं हमने क्या क्या बना रखी हैं, इसके बारे में आपसे जाना जाए। मेडिकल सुविधाओं के लिए एक प्रोटोकॉल है जी। और इसमें उससे ज़्यादा नहीं कर सकते और कम भी नहीं कर सकते। हर एक इवेंट का गेम की नीड अलग है। मार्शल आर्ट्स के जो गेम है कॉम्बैट, उसमें नीड अलग है, और अगर हॉकी का या फुटबॉल का चल रहा है तो उसकी नीड अलग है। तो हर एक गेम का प्रोटोकॉल के हिसाब से ही टीमों को मेडिकल टीम्स और उनके सहयोगी तैयार किए जाते हैं, और उसी ढंग से हम लोगों का प्रोटोकॉल में प्लान भी फाइनल किया है, क्योंकि इसके लिए IOA गठित करता है GTCC को, गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी। तो आपका जो निर्देश में उनके इंस्ट्रक्शंस में हम लोगों ने मेडिकल डिपार्टमेंट से सहयोग लिया है, और स्वास्थ्य विभाग ने पूरा सहयोग देते हुए हर एक वेन्यू के लिए जो हमारे हर जगह पे गेम होंगे, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, सभी के लिए उन्होंने टीम्स गठित करी हैं। और इन टीम्स के लिए जैसे कुछ गेम्स में अगर ज़रूरत पड़ती है, मतलब रखा है हमने उसको अलग से, जो हमारे एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज हैं ALS, उनको भी हमने इसके साथ रखा हुआ है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वी कैन यूज़ देम ऑल्सो। जी जी। तो ये सुविधाएं, और एक और संदेश जो हम इन खेलों के माध्यम से देने जा रहे हैं, ग्रीन इनिशिएटिव की जो बात की जा रही है, जो भी खिलाड़ी पदक जीतेगा उसके नाम पर एक वृक्ष लगाने की बात कही जा रही है, वेस्ट मटेरियल से जो है बाकी चीज़ों को बनाने की बात की जा रही है, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ये ग्रीन थीम रखी गई है इस बार। ये पहल थी हम लोगों की। हमारे विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा जी हैं जी, आपका हमारे गवर्नमेंट की ओर से मुख्यमंत्री जी, खेल मंत्री जी, एक चर्चा में रहा था कि नेशनल गेम है, उत्तराखंड है, 70% फॉरेस्ट एरिया है जी, तो इसको किस तरह से एक ग्रीन थीम में लाया जा सकता है। ग्रीन, लेट्स गो ग्रीन। तो गेम्स में ग्रीन थीम में काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद ये आया कि मेडल्स जी, वी कैन गो फॉर मेडल्स। ई-वेस्ट से बने हुए मेडल्स हैं, सर्टिफाइड हैं। नंबर 2 हमने प्रयास किया है कि जो बसेस और व्हीकल्स हम लोग प्लेयर्स के लिए लगाएंगे, उसमें से सब तो नहीं, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि आज हम सारा चीज़ों को EV गाड़ियों में ले आएँ और फिर चार्जिंग का इशू आए। तो हमने 20 से 30% रखा है कि वो EV रहेगा, EV चार्ज व्हीकल रहेंगे। और जैसे निर्देश मिले थे उसी क्रम में ये रहा कि एक खेल वन बनाया जाए। तो जिन भी खिलाड़ियों को हम लोग, जिन भी प्लेयर्स को मेडल्स मिल रहे हैं जी, तो वो मेडल्स के साथ हमारा विचार है कि एक एक पौधा दिया जाए। और वहीं जहां हमारा NGS है, ये RGICS जी, खेल स्टेडियम, उसी के बाद हमने फॉरेस्ट से एक लैंड आइडेंटिफाई कराई है जी, उसी में एक खेल वन बनाने का विचार है। तो मतलब इस तरह से उसी वक्त जो है खिलाड़ी अगर कोई पदक जीतता है तो उसके बाद वो जो है उसके बाद वृक्षारोपण वो सीधे आके अपना वृक्षारोपण करेंगे, प्लांट लगाएंगे, उनके नाम से रहेगा जी। पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा संदेश हम जो है इस आयोजन के दौरान देने जा रहे हैं। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि खेल सुविधाओं की हर बार हम बात करते हैं, उत्तराखंड के जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी हमेशा से ही ये मांग रही है कि खेलों को जो लेकर जो सुविधाएं दूसरे राज्यों में है वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन इस बार हम जो है एक सौगात उन्हें 38वें राष्ट्रीय खेलों से देने जा रहे हैं, क्योंकि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बिल्डअप हमने किया है इन खेलों के लिए, उसके बाद जो है वो खिलाड़ी जो देश के भविष्य के बड़े खिलाड़ी बनेंगे, उनको जो है एक बड़ी सुविधा इन स्टेडियम से मिलने जा रही है आने वाले समय। बिल्कुल सही बात है। और ये खेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, हब एंड स्पोक मॉडल पे है जी। आप हर जगह बड़े बड़े स्टेडियम नहीं बना सकते, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी स्टेट या एनी कंट्री की वो हर जगह बनाए। तो हर जगह छोटे छोटे स्टेडियम बनते हैं, मिनी स्टेडियम जिनको बोलते हैं, और ग्राउंड्स बनाए जाते हैं जी, मतलब ग्राउंड जो नॉर्मल ग्राउंड्स होते हैं। लेकिन फिर उसी का ऊपर जो लेवल पे जब हम डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट पे आपको एक अच्छा स्टेडियम मिलता है विद प्रॉपर फैसिलिटी। फिर उसी के ऊपर जब आप स्टेट लेवल पे आ जाते हो तो यू गेट दैट फैसिलिटी विच इज़ एट पार, जो किसी भी स्टैंडर्ड के एट पार है। तो वो हब स्पोक मॉडल पे इस समय उत्तराखंड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट का, वो इसी मॉडल पे जनरेट हो चुका है। अब बस जैसे हमारे प्लेयर्स अब यूज़ भी कर रहे हैं, आ भी रहे हैं, धीरे धीरे उनका
संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। नेशनल गेम से ये इम्पैक्ट दिखेगा कि जो नेक्स्ट अब इवेंट्स होनी शुरू होंगे, तो इसमें जैसे अब बच्चे अब आएंगे, अपना ट्रेनिंग लेंगे और परफॉर्म करेंगे, तो अगले साल से हमें ये एक आगे का प्लान है और ये लेगेसी प्लान का हिस्सा भी है हमारा कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लेयर्स के लिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ताकि वो मैक्सिमम रिजल्ट भी दे सकें। और एक कोशिश भी रहेगी कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना पोटेंशियल है, इससे हम ये भी जान पाएंगे। मोरलेस आपका मतलब सब्जेक्टिव टर्म पे तो बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्टिव टर्म पे तो इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि हर जिले में हम लोग फिक्स कर लें कि यहाँ से 10 खिलाड़ी लाएंगे, नहीं होता। कहीं से आपने 10 सोचा है, वहाँ से एक भी ना आ पाए, और कहीं आपने सोचा नहीं, वहाँ से मालूम चला आपको खिलाड़ियों की काफ़ी संख्या मिल जाए। लेकिन यह कि आपका प्रयास ऐसा हो कि वो सबके लिए बराबर हो, उसमें फिर आपको ये चीज़ों का दिक्कत नहीं आती। तो वी आर ऑन वेरी ऑब्जेक्टिव टर्म्स कि चीज़ें आप डिफाइन करो, बच्चों को अवेलेबल कराओ, आने दो, मिनिमम कॉस्ट रखो उसको यूज़ करने की, जिससे एक मतलब वो दूर ना हो। आपने कॉस्ट इतना ज़्यादा रख दी कि उसको वो इस्तेमाल करने से पहले वो सोचे बच्चा कि यार पैसे कितना खर्च करूं। तो हमारी कॉस्ट तो बहुत मिनिमम है। जैसे परेड ग्राउंड में ही आज सुबह मैं चर्चा कर रहा था, गया था, तो जो हमारा टेनिस है, टेनिस कोर्ट, हमारा 5 टेनिस कोर्ट बने हैं, तो उसका 1500 बता रहे थे हमारे DSO, 1500 पर एनम, और जो तो काफ़ी बिल्कुल बहुत जायज़ है। तो इस जायज़ प्राइस पे एक तरह से आपने सबके लिए खोल दिया है, ओपन टू ऑल, आइए और इसको यूज़ करिए। जी, तो खेल प्रतिभाओं को संवारने का जो एक मतलब कॉस्ट आड़े ना है जी, कहीं से भी पैसा इस तरह से ना आए, क्योंकि सुविधाएं उस है भी इंटरनेशनल या ग्लोबल स्टैंडर्ड की, लेकिन कॉस्ट आपकी बिल्कुल वो है कि जो पॉकेट फ्रेंडली है। जी जी। और ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से इन खेलों को लेकर जो है पूरे राज्य में जो है एक उत्साह है, एक उमंग है, इसलिए हम देख रहे थे कि जिस तरीके से खेल विभाग द्वारा जो है इन खेलों के लिए वॉलंटियर बनने के लिए जो है लोगों से जो है सलाह मांगी गई, उनसे बोला गया कि आप हमारे साथ जुड़ें। तो इसमें भी हमने देखा कि कई लोग जो है जुड़ने के लिए तैयार हैं और कई ऐसे लोग हैं जो अब इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। मैं आपका चैनल के माध्यम से, मैं दूरदर्शन के थ्रू मैं सॉरी भी बोलूँगा हमारे जो वॉलंटियर सुन रहे हैं जो नहीं आ पाए। आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि इतना ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गया था जो हमारी एक्सपेक्टेशन से ऊपर चले गया था जी। और वो फिर हम लोग मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि ड्यूरेशन बहुत कम है। तो आप जो वॉलंटियर नहीं बन पाए उनको भविष्य में जो अब इवेंट्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, कई सारे लोग, अब यही होता है जैसे नेशनल गेम होता है तो उसके बाद एसोसिएशन, फेडरेशन, कॉरपोरेट, ये सब इवेंट कराना चाहते हैं। तो उस वाली में जो हमारे रह गए हैं वॉलंटियर्स उनको हम जोड़ेंगे। अभी हमारे वॉलंटियर्स जो हमने नेशनल गेम्स के लिए रखे हैं, जब हमने उनको अपने साथ क्लब किया है, ट्रेनिंग भी दे दी है, दो ट्रेनिंग हो गई हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। वह लगभग हमारा 3000 वॉलंटियर्स हैं ऑल ओवर उत्तराखंड फॉर दीज 35 गेम्स। और ऐसे में हर बार बात होती है कि शहरों से ज़्यादा है जो है पहाड़ी सुदूरवर्ती क्षेत्रों से कम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पहाड़ों से भी जो है ज़्यादा लोग जो वॉलंटियर किए हैं इसमें जो है वॉलंटियर बनने के। नहीं, खेलों के लिए पहाड़ और मैदान नहीं मायने रखता है जी। मतलब खिलाड़ी का जज्बा है तो उसके लिए खेल, पहाड़ और मैदान सब बराबर हैं। तो वॉलंटियर भी वही आया है जो कहीं ना कहीं किसी गेम से जुड़ा है जी। मतलब वॉलंटियर ऐसा कोई नहीं है जिसको खेल पसंद नहीं है और वॉलंटियर आ गया है, ऐसा कोई बच्चे नहीं है। तो मैंने भी देखा, कईयों से हम मिले जब एक फिजिकल मीटिंग हुई थी, तो वो सारे के सारे ये थे कि मुझे ये गेम पसंद है, मुझे वो गेम पसंद है। हाँ, मैं खेल नहीं पाया तो मैं वॉलंटियर करना चाहता हूँ कि सामने हम मदद करें, कैसे कर सकते हैं, तो दे आर हैप्पी। और आपसे भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से एक बड़ा आयोजन हम करने जा रहे हैं और हमारे लिए एक बड़ी चुनौती भी रहने वाली है आने वाली 28 जनवरी से 14 फरवरी तक, आपसे जानना चाहेंगे, हम उत्तराखंड का पोटेंशियल देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े आयोजन हम कर रहे हैं। एक बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ कि क्या हम ओलंपिक जैसे बड़े आयोजनों के लिए भी तैयार कर रहे हैं? भारत तैयार है जी। मैं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं कहना चाहिए, बट आई एम श्योर कि हम जिस फील्ड पे हैं, हम सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं जी, तो उत्तराखंड तो तैयार है ही जी, लेकिन आई थिंक हमारा देश भी तैयार है ओलंपिक के लिए, और शीघ्र ही कुछ अच्छी न्यूज़ भी हमें मिले इस बारे में, यही मेरे है शुभकामनाएं। जी, शुभकामनाएं रहनी चाहिए। आपसे भी जानना चाहेंगे, हर स्टेट जो है तैयारी कर रहा है जी कि मेडल टैली में हम सबसे ऊपर रहें,
उत्तराखंड के खिलाड़ियों की अगर बात करें तो उत्तराखंड के खिलाड़ियों में भी जो जोश देख रहे हैं हम, अपनी तैयारी में लग रहे हैं पूरे लगन से, और उनकी सीधे जो है लक्ष्य यही है कि गोल्ड पे जो है निशाना साधना है। उनकी तैयारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड के हमारे प्लेयर्स की तैयारियों के बारे में, चूँकि हम लोग तैयार तो थे नेशनल गेम्स के लिए, बात तो थी, कंफर्मेशन हमें मिला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर जी, अक्टूबर, इन मिड ऑफ अक्टूबर। तो उसके बाद हम लोगों के जो एक वाला होता है ना वॉर मोड पे काम करना, तो वो कैंप हमने तुरंत शुरू करा दिए थे। तो एसोसिएशंस के साथ मीटिंग करी, क्योंकि गेम्स का डिफाइन और गेम्स का रूल्स, गेम्स की टेक्निकलिटीज़ ये डिफाइन करता है एसोसिएशन। तो उनसे मीटिंग करके फिर हमने 15-15 दिन के कैंप शुरू करे थे जी। तो फर्स्ट कैंप, सेकंड कैंप और अब चल रहा है थर्ड कैंप। तो थर्ड कैंप बेसिकली वो कैंप है जिसमें फाइनलाइज हो जाता है कि जो बच्चे खेल रहे हैं वो लगभग 2 महीने से दे आर अप टू दैट लेवल कि वो अगला 28 के बाद जो भी दिन आएगा दे आर रेडी फॉर द फील्ड टू प्ले। तो कैंप का तैयारियों के बारे में मैं निश्चिंत हूँ। और जो गोवा में जो पिछला राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें हमारी 20+ पोजीशन थी उत्तराखंड की जी। तो इस बार चूंकि हम एक तो सभी में प्रतिभाग कर रहे हैं, दूसरा आपका होम ग्राउंड है, आपके जो स्पेक्टेटर्स हैं आपके अपने ही लोग हैं, तो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और मेरे को ये लगता है कि हमें टॉप 5 का पोजीशन में हम लोग उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड आएगा। जी, उम्मीद करते हैं। होम ग्राउंड में हम खेल रहे हैं और पदक तालिका में सबसे ऊपर रहें, और जो है एक जो है पूरे देश जो है एक गवाह बनने जा रहा है इस बड़े जो है आयोजन की। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे प्रशांत जी, थैंक यू सो मच देने के लिए और जानकारी देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो 24 आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है राष्ट्रीय खेलों का ये जो है सफल आयोजन होने जा रहा है और पूरी दुनिया गवाह बनने जा रही है कि उत्तराखंड में इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है, तो आपका भी स्वागत है। आप भी जो है इन राष्ट्रीय खेलों को देखने पहुंचे और अपने खिलाड़ियों को जो है उनको उत्साहित करें, और जो है इन स्टेडियम्स में ज़रूर पहुंचे, जो कि इससे जो है खिलाड़ी हमारे प्रोत्साहित होते हैं। तो हमारे साप्ताहिक संवाद में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।